दोस्तों, देश में आम धारणा यही रही है कि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर होता है, लेकिन अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि कुछ पद ऐसे हैं जिन पर बैठे लोगों के लिए कानून सिर्फ दूसरों पर लागू होता है, खुद पर नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इसी सवाल को लेकर एक अहम सुनवाई हुई है। मामला उस कानून का है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्तों यानी ईसी को उसके कार्यकाल के दौरान किए गए कामों के लिए आजीवन कानूनी संरक्षण दे दिया गया है। यानी न तो उसके खिलाफ कोई सिविल कार्रवाई है और ना ही कोई आपराधिक केस चलाया जा सकता है। सुनने में ये मुद्दा भले ही कानूनी और तकनीकी लगे, लेकिन इसका मतलब बेहद सीधा है। सवाल यह है कि क्या कोई संवैधानिक पद पर इतना ऊंचा हो सकता है कि वो कानून से भी ऊपर बैठ जाए? क्या लोकतंत्र में कोई ऐसा ओहदा हो सकता है जिस पर बैठे व्यक्ति को भी कभी सवाल ही न पूछा जा सके? अब इसे आसान भाषा में समझिए। साल 2023 में मोदी सरकार एक कानून लेकर आई जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को असाधारण शक्तियां दे दी गई। इस कानून के तहत चुनाव से जुड़े किसी भी फैसले या काम को लेकर उसके खिलाफ अदालत में कोई मुकदमा नहीं चल सकता। इसी कानूनी ढाल के बाद देश भर में SIR जैसी प्रक्रिया शुरू कराई गई, जिस पर विपक्ष और नागरिक समाज लगातार सवाल उठाते रहे। सीधे शब्दों में कहें तो जिन संस्थाओं पर लोकतंत्र की पारदर्शिता टिकी होती है, उन्हें ही सवालों से हमेशा के लिए बचा लिया गया है, यानी जवाबदेही खत्म और सुरक्षा आजीवन। बड़ा सवाल यही है कि इतनी स्थायी इम्यूनिटी देने का तर्क क्या है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त रुख दिखाया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने संकेत दिया है कि यह मामला लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मौजूदा कानून के तहत सीईसी और ईसी की स्थिति राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी ज्यादा ताकतवर बना दी गई है, क्योंकि आजीवन कानूनी छूट न तो राष्ट्रपति को मिलती है और ना ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लेकिन चुनाव आयुक्तों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे अपने पद पर रहते हुए किए गए किसी भी गलत फैसले के लिए कभी कटघरे में खड़े न हो। याचिका लोक प्रहरी नाम की NGO की ओर से SA शुक्ला ने दाखिल की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि 2023 में लाया गया कानून जो CEC और EC की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से जुड़ा है, उसकी धारा 16 बेहद खतरनाक है। ये धारा चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यों के लिए स्थायी और पूर्ण कानूनी संरक्षण देती है। दलील दी गई है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी छूट राष्ट्रपति, राज्यपाल या न्यायाधीशों तक को नहीं दी थी। ऐसे में ये प्रावधान लोकतंत्र में बराबरी के सिद्धांत को कमजोर करता है। ये चुनाव आयुक्तों को ये खुली छूट देता है कि वे किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या सरकार के पक्ष या विपक्ष में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करें और फिर भी उनसे कोई सवाल न पूछा जा सके। इसी वजह से याचिका में मांग की गई है कि इस कानून की धारा 16 को असंवैधानिक घोषित कर रद्द किया जाए, ताकि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था भी कानून के दायरे में बनी रहे, न कि कानून से ऊपर। आपको बता दें कि याचिका में एक बेहद अहम पुराने फैसले का भी हवाला दिया गया है। ये मामला है S कृष्णन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास साल 1951 का। इस केस में संविधान पीठ ने साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई कानून इस मकसद से लाया जाता है कि वो संविधान में दिए गए अधिकारों को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म कर दे या कमजोर कर दे, तो ऐसे कानून को संविधान के साथ धोखा मानते हुए चुनौती दी जा सकती है। यानी संसद की ताकत असीमित नहीं है और वो संविधान के दायरे में बाहर जाकर कानून नहीं बना सकती। याचिका में यही तर्क रखा गया है कि CEC और EC को दी गई आजीवन इम्यूनिटी संविधान के मूल ढांचे पर सीधा हमला है। कोर्ट ने इस दलील को गंभीर माना है और शुरुआती सुनवाई में ही सहमति जताते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि मामला केवल तकनीकी नहीं बल्कि संवैधानिक है। अब यहाँ से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये पूरा विवाद सिर्फ कानूनी इम्यूनिटी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक और बड़ा खेल छिपा है और वो है नियुक्ति प्रक्रिया का खेल। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सिर्फ सरकार की मर्जी से नहीं होगी, इसके लिए एक स्वतंत्र चयन समिति बनेगी जिसमें 3 लोग शामिल होंगे: प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत
भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस व्यवस्था का मकसद बिल्कुल साफ था ताकि कोई भी सरकार अकेले अपने पसंद के लोगों को चुनाव आयोग में न बैठा सके और चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन अब सवाल उठता है कि सरकार ने इस फैसले के बाद क्या किया। दिसंबर 2023 में सरकार एक नया कानून लेकर आई। इस कानून के जरिए चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को ही बाहर कर दिया गया और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया। यानी यहां पहले एक स्वतंत्र और संवैधानिक संतुलन था, वहां अब सरकार का पलड़ा और भारी कर दिया गया है। सीधी भाषा में कहें तो जज को हटाकर मंत्री को बैठा दिया गया है और फिर कहा गया कि चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी क्रिकेट मैच में रेफरी चुनाव का अधिकार खिलाड़ियों को दे दिया जाए और फिर उम्मीद की जाए कि मैच पूरी तरह निष्पक्ष होगा। याचिका में इस बात को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साफ कहा गया है कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को कमजोर करने और निष्प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। यानी अदालत ने जो रास्ता दिखाया, सरकार ने उसी रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी है और अब वही दीवार सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी है। इसी वजह से अदालत ये सवाल पूछ रही है कि ये दीवार किसने बनाई, क्यों बनाई और किस मकसद से बनाई गई है। क्योंकि अगर सरकार अदालत के फैसलों को ऐसे ही कानून बनाकर निष्क्रिय कर लेंगे तो फिर न्यायपालिका की भूमिका क्या रह जाएगी। अब यहाँ विपक्ष के आरोपों की बात करना भी जरूरी होता है क्योंकि विपक्ष लंबे समय से ये कहता रहा है कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को जरूरत से ज्यादा ताकत दे दी है और उस ताकत का इस्तेमाल निष्पक्षता के बजाय सत्ता के हित में किया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण बताया जा रहा है कि देश भर में चल रहा एसआईआर को लेकर विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए हैं। आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में मनमाने बदलाव किए जा रहे हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर अपने अधिकारों के जरिए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर जनता के वोट के अधिकार पर जरा भी आंच आती है तो अदालत चुप नहीं बैठेगी। अब समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता आखिर सही क्यों है। लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र एक पूरा सिस्टम है जिसमें हर संस्था पर निगरानी होती है। चुनाव आयोग लोकतंत्र की रीढ़ है और अगर वही संस्था सवालों के ऊपर बैठा दी जाए तो फिर लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ना तय है। अगर चुनाव आयुक्तों को यह भरोसा हो जाए कि उनके फैसलों पर कभी सवाल नहीं उठेगा, उनके खिलाफ कभी कोई जांच नहीं होगी और वे आजीवन कानूनी सुरक्षा में रहेंगे तो जवाबदेही खत्म हो जाती है और जहां जवाबदेही खत्म होती है वहीं से सत्ता का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं मान रहा बल्कि इसे संविधान के मूल ढांचे से जोड़कर देख रहा है। अदालत को डर है कि अगर आज चुनाव आयोग को कानून से ऊपर रखा गया तो कल दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी यही रास्ता खोल दिया जाएगा। आज सवाल चुनाव आयोग का है, कल सवाल किसी और संस्था का हो सकता है और परसों हालात ऐसे हो सकते हैं कि हर ताकतवर पद कानून के ऊपर बैठा नजर आए। यही कारण है कि यह मामला सिर्फ चुनाव आयोग या सरकार के बीच का विवाद नहीं है। यह मामला सीधे तौर पर आम नागरिक के अधिकारों से जुड़ा हुआ है क्योंकि अगर निष्पक्ष चुनाव ही कमजोर हो गए तो जनता की आवाज भी कमजोर पड़ जाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है और आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखना होगा। अब देखना यह है कि अदालत इस कानून को संविधान के खिलाफ मानती है या नहीं और क्या चुनाव आयोग की ताकत पर कोई संवैधानिक लगाम लगाई जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं, क्या चुनाव आयोग को आजीवन कानूनी इम्यूनिटी मिलनी चाहिए या फिर हर संवैधानिक पद की तरह उसे भी जवाबदेह होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।